नमस्कार, मैं विवेका गढ़वू एग्जाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस जुड़िया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत सरकार ने देश के आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR को खत्म करने का निर्णय लिया गया। ये इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन, AR रहमान उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3 यानी जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन। इसका आंसर बी हो जाएगा 1 और 2 और 3 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्पीडो सैटेलाइट यानी HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया? तीसरा का आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR हो जाएगा। CSIR का जो प्रधान अध्यक्ष होता है ये इसका होता है PM यानी CSIR काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना जो हुआ था 1942 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका अध्यक्ष जो होता है PM होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीतीश NITISH नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटा पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोबल इंटीग्रेटिव टेक्नोलॉजी इन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। M वेंकैया नायडू, PV नरसिम्हा राव, M.S. स्वामीनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम। इसमें पूछ रहा है इनमें से उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? इसमें पूछ रहा है किसे सम्मानित नहीं किया गया? 1 और 4 को, यानी 1 और 4 को जो है सम्मानित नहीं किया गया। 1 और 4 को सम्मानित नहीं किया। PV नरसिम्हा राव को किया गया, M.S. स्वामीनाथन को इस बार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सारण में हो जाएगा। इसका आंसर जो है सारण, यानी सारण जिला में इसका आंसर। कालू घाट कहाँ है? कालू घाट जो है ये सारण जिला में है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। स्वाति पोर्टल ऐप में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन है। दूसरा है भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई। 7 का आंसर हो जाएगा A। केवल 1 जो है इसका क्या है? सही है। केवल 1 क्या है? सही है। 8वां नंबर कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की है। दूसरा कहता है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन की थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। 8 का आंसर हो जाएगा B। केवल 2 इसका जो है क्या है? सत्य है। केवल 2 क्या है? सत्य है। 1 जो है क्या है? गलत है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। दूसरा कहता है पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो है कोई सत्य नहीं है। विधि आयोग के वर्तमान न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है, ये बात सत्य है। और पहला विधि आयोग 1834 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था, यह बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। इसमें पूछा था कौन असत्य है? इसमें कोई असत्य नहीं है, सब क्या है? सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई। दूसरा कहता है GS ग्रुप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। GS ग्रुप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। और 58वां जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर केवल B जो है, ये 58वां केवल पुरस्कार जो है 10 का आंसर ये हो जाएगा। औसत कथन इसमें बोल रहा था, इसमें औसत कथन को चुनना था। औसत कथन कौन हो जाएगा? केवल 2 जो है औसत है जो हो जाएगा।
कि इसमें जो है केवल 2 जो है औसत हो जाएगा, बाकी जो है 1 जो है क्या हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये हो गया है मिस्टेक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट का जो नियुक्त किया गया नरेंद्र कुमार यादव को। 12वां नंबर क्वेश्चन का आता है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील में संपन्न हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील में संपन्न हुआ। दूसरा कहता है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गोवेथ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें पूछा है कौन औसत्य है, इसमें पूछ रहा है कौन औसत्य है। इसमें जो है केवल जो है 1 जो है क्या है, ये औसत्य है, बाकी ये जो है 2 जो है क्या है, ये सत्य है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन औसत्य है, तो ये केवल 1 जो है क्या हो जाएगा, ये औसत्य हो जाएगा, यानी ये क्या है, गलत है, और ये 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया, यह बात क्या है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, औसत्य है। दूसरा कहता है पेस का पूर्ण रूप प्लैंकटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। इसमें पूछा है औसत्य कथन, 1 और 2 दोनों क्या है, औसत्य हो जाएगा। मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया, यह बात क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है। इस अभ्यास का थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन, ये 2 क्या है, सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर ई जागृति पोर्टल संबंधित है। ई जागृति पोर्टल किससे संबंधित है, यह उपभोक्ता मामले के एक पोर्टल है, ये है एक उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की मुख्य अतिथि थे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, तो 16 का आंसर हो जाएगा यूएई के राष्ट्रपति थे। 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई। 17 का आंसर हो जाएगा उड़ीसा, सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 फरवरी 2024 को लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इसमें देखना है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है शिक्षा मंत्रालय, ये बिल्कुल सही है। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार, ये बिल्कुल सही है। घर पोर्टल NCPCR, ये भी सही है। सी काडेस वेब पोर्टल कोयला मंत्री, ये भी सही है। इसका आंसर ई हो जाएगा, सभी सही है। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखना है। इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के राजा हैं। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष है। अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री है। और इसमें क्या है, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका सभी नियुक्ति सही है। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया। 20 का आंसर हो जाएगा सी, पंजाब सरकार। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है। तो 21 का हो जाएगा डी, तमिलनाडु। ठीक है, और वर्तमान में रामसर साइट जो है ये 85 हो गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। 22 नंबर कहता है 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्यावक को कहाँ कमीशन किया गया। 22 का आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। 23 नंबर क्वेश्चन हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 23 का हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भारत, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। 24 का आंसर देखना, भारत की पहली सौर संचालित नाव किस नदी में संचालित किया जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा सरयू नदी। क्या हो जाएगा इसका, सरयू नदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि और मानव कल्याण।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? 26 का आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीद के लिए समझौता किया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? USA हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, USA इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है चीन, जापान, अमेरिका, रूस। 28 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूस, इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? 29 का आंसर हो जाएगा म्यांमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री बयाश्री योजना शुरू किया गया? मुख्यमंत्री बयाश्री योजना शुरू किया गया। 30 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 31 का आंसर है नई दिल्ली में इसका किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है? 32 का आंसर हो जाएगा बी लंदन, इसका आंसर हो जाएगा लंदन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन, इसका आंसर लंदन हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये 33 का आंसर हो जाएगा बीना मोदी, इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? 34 का आंसर हो जाएगा डी, गोवा में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 35 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है सत्य है। गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र था, ये बात सही है। मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 लॉन्च किया गया, सही है। मानव युक्त मिशन गगनयान 2025 में लॉन्च किया गया, ये बात भी क्या है? सही हो जाएगा। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदल के किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? 36 नंबर का आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के सूर्य के नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 37 नंबर का आंसर हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा डी, गुजरात, इसका आंसर हो जाएगा। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है, स्मार्ट 2.0 का परम उद्देश्य क्या है? तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो 39 का ये जो है किर्गिस्तान जो है क्या है? अपना हिम तेंदुआ अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट में 1 जनवरी 2024 को अपने कितने वर्ष के कार्यकाल में 1 जनवरी 2024 को कितने वर्ष के कार्यकाल में भारत के संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में से एक सदस्य के रूप में चुना है? इसका 40 का आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इसका 4 सदस्य के रूप में चुना है। इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 में लॉन्च किया गया, बात बिल्कुल सही है। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशालाओं में भेजने वाला दूसरा देश बन गया, बात बिल्कुल क्या है? सही है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? 42 का आंसर हो जाएगा इसका जापान हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में। राज्य के 40 लाख छात्रों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 का लॉन्च किया गया? 43 का आंसर हो जाएगा सी, 43 का आंसर हो जाएगा सी, असम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असम, इसका आंसर जो है असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया है?
44 का आंसर हो जाएगा 9वीं से 12वीं। 45 नंबर क्वेश्चन था बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है। 45 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 को हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है। 46 का आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया है। 47 का आंसर हो जाएगा इसरो हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 48 का आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर उपयुक्त सभी सही है। 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ भारत चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा, सही बात है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा अम्बेडकर मूर्ति स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया, इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया, इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया। तीनों क्या है, सभी सत्य है। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 49 का देखना है। राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित रामलला मूर्ति का मूर्तिकार का नाम अरुण योगी राज था, सही बात है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे, तो मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, ये भी बात बिल्कुल सही है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, बात सही है। उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया। तो ये हेपेटाइटिस क्या हो जाएगा, ए, हेपेटाइटिस ए। चलिए आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।